मूवी के स्टार्ट में हमें एक मॉर्ग दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की कॉफिन में कैद होती है और वो उस कॉफिन को खोलने की काफी कोशिश करती है, जिसे बाहर से एक बूढ़ा आदमी देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच वो लड़की किसी तरह कॉफिन से बाहर आ जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के दरवाजे लॉक होते हैं और तब वो वहीं पर ही मौजूद एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक टेलीफोन नजर आता है, जिसकी हेल्प से वो पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि वो कॉफिन में बंद थी। सुनकर पुलिस उससे उसकी लोकेशन पूछती, लेकिन उस लड़की को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। इसी बीच उस लड़की की नजर वहीं पर पड़े एक डेड बॉडी पर जाती और तब वो वहीं पर जाने लगती है, लेकिन इसी दौरान फोन का वायर कट जाता है और जब वो लड़की उस डेड बॉडी को चेक करती है तो वो एक ओल्ड लेडी की होती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर से कॉल करने की कोशिश करती है और तब उसे रियलाइज होता है कि फोन की वायर ही कट चुकी है। तभी उस लड़की को बाहर से कुछ आवाजें आती है। ये सुनकर वो डोर से बाहर देखती है जहाँ उसे वही बूढ़ा आदमी दिखता है। अब वो आदमी उस दरवाजे को खोलता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आकर उस आदमी पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। अब वो लड़की जल्दी से दरवाजे को खोलती है, जिसकी वजह से वो डोर उसी किलर को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस पर वो लड़की मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है और आगे जाते ही उसे एक गाड़ी नजर आती है जिससे वो लिफ्ट मांगती है, जिसमें एक आदमी होता है और उसका नाम टकर होता है। अब यहाँ वो लड़की टकर से कहती है कि प्लीज तो मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दो, लेकिन टकर ऐसा नहीं करता है क्योंकि पुलिस स्टेशन वहाँ से काफी दूरी पर था, जिस पर वो उस लड़की को अपने साथ घर ले जाता है। जहाँ टकर की वाइफ को उस लड़की पर डाउट होता है, लेकिन टकर यहाँ अपनी वाइफ को समझाता है। इसके बाद टकर की वाइफ उस लड़की के पास जाती है और उससे उसका नाम पूछती है, इस पर वो लड़की उसे बताती है कि उसे तो उसका नाम याद ही नहीं है। ये सुनकर टकर और उसकी वाइफ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब वो लड़की उनसे कहती है कि वो उन्हें पुलिस स्टेशन छोड़ दे। इसके बाद टकर की वाइफ उससे कहती है कि वो सुबह में उसे पुलिस स्टेशन छोड़ देंगे। अब कुछ देर बाद टकर को उस लड़की की आवाज आती है, जिस पर वो उसे चेक करने के लिए जाता है और तब वो उसके सर पर लगे घाव को देखता है जो कि किसी चीज से मारने की वजह से हुआ था और यही वजह होती है कि उस लड़की को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है और ये बात टकर भी समझ जाता है। इसके बाद टकर उससे कहता है कि वो अपना एक नाम चॉइस कर ले ताकि वो लोग उसे उसी नाम से बुला सके, जिस पर वो लड़की अपना नाम प्रिंसेस रखती है। अब टकर जब अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसी किलर ने उसकी वाइफ को प्रिजनर बनाया हुआ है। ये देखकर टकर डर जाता है और उसी लड़की के साथ बाहर आता है। इसके बाद टकर उस किलर से कहता है कि आखिर वो उनसे क्या चाहता है, जिस पर वो किलर प्रिंसेस की तरफ इशारा करता है। ये देखकर टकर उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ को छोड़ दो और बदले में तुम मेरी जान ले लो, लेकिन वो किलर टकर की एक भी नहीं सुनता है और उसकी वाइफ को जान से मार देता है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उस किलर के शोल्डर पर एक कैमरा होता है जिसमें से ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। ये सब देखकर टकर और वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती और कार को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच हमें जॉनी दिखाया जाता है जो कि टकर की वाइफ का भाई होता है और वो टकर पर नजर रख रहा होता है और उसके साथ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। तभी जॉनी को वहीं पर एक कार नजर आती है जिसको वो चेक करने के लिए जाता है और जब वो वापस आता है कि तभी उसके पीछे वही कातिल आकर जॉनी को एक टूल से मार देता है जो कि उसके मुंह के आर पार हो जाती है। जॉनी की फ्रेंड ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो कातिल उसे चाकू से स्टैब करके उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ टकर और वो लड़की हेल्प के लिए किसी घर में जाते हैं जहाँ पर उन्हें स्टीवन नाम का एक लड़का मिलता है। स्टीवन उन्हें बताता है कि उसका फोन डेड है, लेकिन उसके पास कंप्यूटर है जिसकी हेल्प से वो पुलिस को मेल कर सकते हैं। अब वो लड़की स्टीवन को मेल करने का कहती है और तब वो उस कातिल के बारे में सर्च करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है जो कि लोगों को बड़ी बेरहमी से मारकर उनका वीडियो रिकॉर्ड करता है और उस वीडियो को किलर पुलिस को भेज देता है। इसके बाद वो तीनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी वो सेल के अंदर एक प्रिजनर को देखते हैं जिसको उस कातिल ने मार दिया होता है। साथ ही उस डेड बॉडी के ऊपर कैमरा भी लगा होता है जो कि उस किलर की तरह होता है। इसी बीच स्टीवन की नजर एक पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है जिसे उस कातिल ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। दूसरी तरफ प्रिंसेस से उस सेल का दरवाजा पुश हो जाता है जिससे उस प्रिजनर पर लगे कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। तभी पीछे से वही कातिल आकर प्रिंसेस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर टकर आकर उस किलर को मार उसे सेल के अंदर डाल देता है और वो लोग किसी तरह बाहर आकर गाड़ी से आगे जाने लगते हैं। रास्ते में प्रिंसेस को एक घर नजर आता है, लेकिन टकर स्टीवन को गाड़ी रोकने से मना करता है। तब प्रिंसेस के बहुत इंसिस्ट करने पर वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं और तब टकर उस लड़की को बैंडेड करता है। इसी बीच टकर को रियलाइज होता है कि वो अपनी गन घर पर ही भूल गया है, जिस पर वो उसे लाने के लिए वापस जाता है और पीछे से स्टीवन और प्रिंसेस अकेले होते हैं। तभी
प्रिंसेस की नजर बाहर जाती है जहाँ वो देखती है कि वो कातिल बांध के अंदर जा रहा होता है, लेकिन प्रिंसेस उससे पहले ही वहाँ चली जाती है। तब स्टीवन उसका ध्यान हटाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कातिल उसकी एक भी नहीं सुनता है और अंदर चला जाता है। तभी प्रिंसेस को वहीं पर एक लड़की कैद नजर आती है जिसे वो छुड़ाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर किलर आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस भाग जाती है और तब वो कातिल उस कैद हुई लड़की का गला काटकर उसे जान से मार देता है। ये देखकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा डर जाती है और तब वो किलर प्रिंसेस को पकड़ लेता है और उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे एक कॉफिन में बंद कर देता है, साथ ही वो उस कॉफिन में एक कैमरा भी रख देता है ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। अब वो किलर प्रिंसेस को चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टकर आ जाता है जो कि उस पर शूट कर देता है और तब टकर और स्टीवन कॉफिन में चेक करने लगते हैं और आखिर में उन्हें प्रिंसेस मिल जाती है। अब ये लोग प्रिंसेस को लेकर गाड़ी से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी कातिल को देखते हैं जो कि अपने अंदर से बुलेट्स निकाल रहा होता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। अब आगे जाने पर स्टीवन कार के डिक्की को खोलता है जिसमें उसे उसकी मदर की डेड बॉडी नजर आती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। तब टकर उसे तसल्ली देते हुए बॉडी को बाहर निकालता है। इसी बीच प्रिंसेस मौका देखकर उनकी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब कुछ दूरी पर जाते ही उसे एक स्टोर नजर आता है जिस पर वो गाड़ी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी खुलती ही नहीं है क्योंकि उस कार को वही कातिल कंट्रोल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वही कातिल आ जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि उसकी कैमरा की टेप खत्म हो चुकी है, जिस पर वो प्रिंसेस को स्टोर के अंदर भेजता है। साथ ही वो उसे एक मैसेज दिखाता है कि अगर उसने जरा से भी चालाकी की तो वो उसके साथ स्टोर के अंदर मौजूद लोगों को भी जान से मार देगा। इसके बाद प्रिंसेस स्टोर के अंदर जाती है और काउंटर पर वीडियो टेप मांगती है, लेकिन तभी उस ओनर की नजर प्रिंसेस के मोबाइल पर जाती है और मैसेज देखकर वो लड़का समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इस पर वो ओनर गन लेकर बाहर जाता है। हालांकि प्रिंसेस उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसकी एक भी बात नहीं मानता है और वो ओनर उस कातिल को वहाँ से जाने का कहता है, जिस पर वो किलर उस लड़के को शूट करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो कातिल एक और कस्टमर को जान से मार देता है। इसी बीच वहाँ पर स्टीवन और टकर भी आ जाते हैं और स्टोर के अंदर प्रिंसेस और एक कस्टमर भी मौजूद होते हैं जो कि काफी डरे हुए होते हैं। यहाँ स्टीवन उस किलर का बैग ले आया होता है और तब वो उसके अंदर रखे ग्लू में एक केमिकल मिक्स कर देता है। तभी उस जगह की लाइट चली जाती है जिस पर स्टीवन चेक करने के लिए जाता है। इसी बीच वहाँ पर वही कातिल आकर स्टीवन पर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है जिससे उसका सर ही ब्लास्ट हो जाता है और आखिर में उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखकर टकर प्रिंसेस को वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाती है। तब टकर उस किलर को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो किलर टकर को चाकू से स्टैब करके उसे भी जान से मार देता है। ये देखकर प्रिंसेस फ्रिज में छुप जाती है। तभी वो कातिल उसे एक फुटेज दिखाता है जिसमें प्रिंसेस होती है और वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है जो कि उसी कातिल के साथ होती है। इसके बाद उस कातिल ने उस पर अटैक करके उसे एक कॉफिन में बंद कर दिया था और फिर वो उसे एक मॉर्ग में लेकर जाता है। ये देखकर प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस कैमरा को तोड़ देती है। तब वो कातिल उसे मारने के लिए जाता है। इसी बीच उस कातिल का मास्क निकल जाता है जिस पर वो ग्लू का यूज करता है जिसमें स्टीवन ने केमिकल मिक्स किया था, जिससे उस कातिल का मास्क उस केमिकल से लगते ही उसका फेस चलने लगता है। हालांकि वो कातिल उस मास्क को निकालने की काफी कोशिश करता है, जिसमें उसका मास्क तो निकल जाता है, साथ ही साथ उसकी स्किन भी निकल जाती है। तभी प्रिंसेस एक वेपन की हेल्प से उसे बार बार स्टैब करती है जिससे उस कातिल की मौत हो जाती है। इसके बाद प्रिंसेस टकर के पास जाती है जहाँ पर उसे टकर के पॉकेट से उसकी मिसिंग रिपोर्ट मिलती है। अब प्रिंसेस बाहर आती है जहाँ पर उसे वही कस्टमर मिलता है जो कि स्टोर के अंदर उसके साथ था। इसके बाद प्रिंसेस उसकी कार के अंदर बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।